हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो 40 वर्ष की आयु पार कर जब मानव अगले एज में पदार्पण करता है तो उसके शरीर में क्या सब परिवर्तन होता है, हार्मोनल, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेल में या वजन सब में, इन सारे बातों को की चर्चा करेंगे। मेल और फीमेल दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। 40 वर्ष की आयु पर आज 40 वर्ष की आयु पार करना मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इस उम्र के बाद शरीर में होने वाले जो बदलाव हैं वो मुख्य रूप से हार्मोनल परिवर्तन, मेटाबॉलिज्म की धीमी गति और कोशिकाओं के पुनर्जन्म में आने वाली कमी के कारण होती है। मेटाबॉलिज्म और वजन की बात करें तो 40 की उम्र के बाद शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है और वसा विशेषकर फैट के आसपास जमा होने लगती है। इसे बनाए रखने के लिए अब पहले से कम कैलोरी और अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। हड्डियों और जोड़ों में बदलाव प्रारंभ हो जाता है। हड्डियों का घनत्व की बात करें तो हड्डियों से कैल्शियम का अवशोषण कम होने लगता है, जिससे वे थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। जोड़ों के बीच लुब्रिकेशन कम होने से सुबह के समय हल्की अकड़न या दर्द महसूस हो सकता है। एक बीमारी होती है आँख की प्रेसबायोपिया। यह सबसे सामान्य बदलाव है आँख में। आँख के लेंस का लचीलापन कम होने के कारण पास की चीज़ों या बारीक अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होती है। श्रवण शक्ति की बात करें तो बहुत धीमी आवाज़ या शोर शराब वाले माहौल में स्पष्ट सुनने की क्षमता में हल्का बदलाव आ जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में इस समय में पेरीमेनोपॉज हो जाता है, यानी कि पेरीमेनोपॉज की शुरुआत माना जा सकता है। एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से नींद में कमी, मूड में उतार चढ़ाव, अनियमित पीरियड्स जैसे लक्षण दिख सकते हैं। और पुरुषों की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन के स्तर में धीरे धीरे कमी आती है, जिससे ऊर्जा के स्तर और मांसपेशियों की ताकत पर असर पड़ता है। त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे त्वचा में ढीलापन और महीन रेखाएं दिखने लगती हैं। बालों का पतला होना या सफ़ेद होना इस उम्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हृदय और रक्तचाप की बात करें तो धमनियों में लचीलापन कम होने लगता है, जिससे रक्तचाप बढ़ने की संभावना रहती है। इस उम्र में हृदय की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज और संतुलित आहार अनिवार्य हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित चेकअप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच आवश्यक है। साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए सप्ताह में 2-3 दिन वजन उठाने वाला व्यायाम करना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार लेना चाहिए और शरीर की मरम्मत के लिए 7-8 घंटे नींद बेहद जरूरी है। यह उम्र के बढ़ने का डर नहीं, बल्कि अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक होने का समय है। यदि आपको कोई विशेष लक्षण जैसे अत्यधिक थकान या जोड़ों में तेज दर्द महसूस हो तो जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका सलाह लेना चाहिए। 40 की उम्र के बाद शरीर में होने वाले बदलावों को संतुलित करने और फिटनेस बनाए रखने के लिए होम्योपैथी में कई प्रभावी औषधियाँ हैं। क्योंकि होम्योपैथी में लक्षण और शारीरिक संरचना के आधार पर दवा दी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ दवाई सबका चर्चा करेंगे जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में और आपकी मदद करती है। जैसे ऊर्जा और शारीरिक शक्ति की बात करें तो इसमें खास दवाई है एवेनासेटाइवा क्यू और अश्वगंधा क्यू। एवेनासेटाइवा की बात करें तो इसे एक बेहतरीन नर्व टॉनिक माना जाता है। यह मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने और नींद की गुणवत्ता सुधारने में बहुत सहायक है। अश्वगंधा क्यू की बात करें तो यह उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करती है। हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्केरियाफॉस और रस्टक्स जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। 40 के बाद हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। यह दवा कैल्केरियाफॉस हड्डियों को मजबूती देने और जोड़ों के दर्द को रोकने में मदद करती है। रस्टक्स 30 की बात करें तो यदि सुबह उठने पर जोड़ों में अकड़न या दर्द महसूस करें तो यह दवा बहुत प्रभावी है। तो रस्टक्स जो पेशियों का अकड़न या जोड़ का जो अकड़न होता है उसके लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही करवाएं। फिर मेटाबॉलिज्म और पाचन की बात करें तो लाइकोपोडियम और ग्रेफाइटिस जैसी दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं।
यदि शाम के समय पेट फूलना, गैस बनना, मेटाबॉलिज्म धीमा होने की समस्या हो तो यह लीवर और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। तो लाइकोपोडियम 30 या 200 हम तब देते हैं जब लोअर एब्डोमेन में गैस हो और शाम में 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक, और किसी किसी केस में 8 बजे तक भी परेशानी महसूस होती है। तो लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है लीवर के लिए और पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखने के लिए। वहीं ग्रेफाइटिस 30 उन लोगों के लिए अच्छी है, दवा है जिनका वजन 40 के बाद तेज़ी से बढ़ने लगता है और त्वचा में रूखापन आता है। लेकिन खास बात यह है कि कई बार इस दवाई सबका 1 से 2 खुराक की ही आवश्यकता होती है और ग्रेफाइटिस को ज़्यादा देने से एग्रीवेशन का भी डर रहता है, इसीलिए इन दवाओं को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं मानसिक अस्पष्टता और तनाव की। तो इसमें कालीफॉस 6 बहुत मुफीद दवाई है। कालीफॉस तनाव, चिंता और याददाश्त में आने वाली हल्की कमी के लिए एक बेहतरीन ब्रेन साल्ट है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि 5-FOS-6X का टेबलेट बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण 5 टिश्यू साल्ट्स रहते हैं, कैल्केरिया फॉस, फेरम फॉस, कालीफॉस, मेगफॉस और नेट्रम फॉस, जो शरीर के संपूर्ण पोषण और अंगों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। इस तरह से हम इसमें उपचार से बचें, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें और डॉक्टर के परामर्श से दवाई लें, जीवन शैली में परिवर्तन रखें, तो हम इस एज में आप बहुत अच्छा से शरीर का मैनेजमेंट रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।